नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लियोपोल्ड मैनोवर के बारे में। ओबीजी का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लियोपोल्ड मैनोवर के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका दूसरा नाम होता है ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स। इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि ये क्या होता है, क्यों परफॉर्म किया जाता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। हर एक टाइप से रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सभी इमेज बेस्ड हम आप लोग को इस वीडियो में इमेज भी दिखाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लियोपोल्ड मैनोवर, जिसको ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स के नाम से जानते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है और क्यों परफॉर्म किया जाता है। ये चीज़ें पहले जानेंगे। जहाँ पर हम लिखे हैं कि अ थ्रू एंड सिस्टमेटिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। लियोपोल्ड मैनोवर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये क्या है। एक सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम वाइज में क्या है, एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन है। एब्डोमेन का एग्जामिनेशन किया जाता है। कब किया जाता है? तो बियॉन्ड 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 28 वीक प्रेगनेंसी के पहले किया जाता है। करने का पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है? तो टू डायग्नोस द लाइव प्रेजेंटेशन एंड एटीट्यूड ऑफ फीटस। हम लोग ये जानेंगे कि जो लियोपोल्ड मैनोवर है, ये एक सिस्टमेटिक एब्डोमेन का एग्जामिनेशन है। ये किया जाता है 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले। करने का ये पर्पस क्यों है? क्योंकि जो फिटस है उसका लाई, प्रेजेंटेशन और एटीट्यूड को जानने के लिए किया जाता है। हाइट ऑफ फंडस मेजर बाई अल्नर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट हैंड। फंडस का हाइट इसके जो फर्स्ट टाइप होता है, आप लोग को नेक्स्ट अभी जस्ट बताएंगे इमेज बेस में कि लेफ्ट हैंड के ये जो अल्नर, इसको बोलते हैं अल्नर साइड। ये अल्नर बॉर्डर से क्या करते हैं हम लोग, ऐसे इस तरीके से एब्डोमेन पर पल्पेट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि फिटस का जो लाई है, प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, उसको फाइंड आउट कर सके। एक और चीज़ इसमें हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में पल्पेशन कंट्रा इंडिकेट होता है, या फिर बोल सकते हैं नहीं हम लोग करते हैं। ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो इरेगुलर और रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, अब हम लोग जानेंगे लियोपोल्ड मैनोवर फर्स्ट के टाइप्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं फंडल ग्रिप। फर्स्ट टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग? फंडल ग्रिप बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको फंडल ग्रिप ही क्यों बोलते हैं, तो बोलेंगे हम लोग कि इसको फंडल ग्रिप इसलिए बोला जाता है क्योंकि लियोपोल्ड फर्स्ट जो मैनोवर है, इसमें मदर के फंडस एरिया को पल्पेट किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग फंडल ग्रिप बोलते हैं। पहले हम कोशिश करते हैं, चलिए, कि आप लोग को इमेज दिखाएं, इमेज से समझा दें, उसके बाद इस थ्योरी को समझा देंगे। देखिए, इमेज यहाँ पर हम ऐड किए हैं। ये हम लोग का लियोपोल्ड मैनोवर ये है, मतलब फर्स्ट है, ये सेकंड है। अभी हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें जानेंगे। इस इमेज में ये शो हो रहा है कि ये मदर का एब्डोमेन है, और ये जो हैंड है, ये जो एग्जामिनर कर रहा है उसका हैंड है। ये क्या कर रहा है कि मदर के ये जो फंडस एरिया है उस पर इस तरीके से पल्पेट कर रहा है, ऐसे फील कर रहा है। तो इसमें क्या चीज़ फील होगा, इसको समझिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि बटक ऊपर है और हेड, फिटस का हेड क्या है, डाउन है, नीचे है, इंटरनल ओस पर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेड नीचे है मतलब सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है मतलब बोल सकते हैं कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। तो बटक ऊपर है तो बटक ना एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है उसको फील होगा, पल्पेट होगा। तो कैसा होगा? इरेगुलर मास फील होगा, क्योंकि जो बटक एरिया है, रीजन, इसमें लेग उग भी रहेगा, तो वहाँ पर इरेगुलर मास फील होगा। इसको याद रखिएगा। यदि यहीं बोल सकते हैं कि ब्रिज प्रेजेंटेशन होता, फिटस का हेड ऊपर होता और बटक नीचे होता, और कोई भी एग्जामिनर जो पल्पेट करता तो हैंड से पल्पेट करता, तो उसका ये जो हेड फिटस का फील होगा, तो ये क्या होगा? हार्ड होगा, क्योंकि हेड तो हार्ड होता है, और ग्लोबुलर नोब लाइक स्ट्रक्चर फील होगा। क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो इसको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर समझिए, लिखे हैं कि बोथ हैंड प्लेस ऑन फंडल एरिया। जो मदर के फंडस एरिया है वहाँ पर दोनों हैंड को हम लोग क्या करेंगे? प्लेस करेंगे। एंड फाइंड फिटल पार्ट्स लाइंग इन फंडस। फंडस प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं? फिटस के लाई को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? फीलिंग ऑफ ब्रॉड इरेगुलर सॉफ्ट मास इन फंडस।
याद रखना इरेगुलर मास है, सॉफ्ट है, मतलब क्या ऊपर बटक है, बटक ऊपर है मतलब कि हेड नीचे है, और हेड नीचे होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, या फिर इसी को बोला जाता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। कब फील होता है, फील याद रखिएगा कब होगा कि इरेगुलर मास्क सॉफ्ट, जब एग्जामिनर जो है उसको फील्ड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिफेलिक प्रेजेंटेशन, या फिर इसी को बोला जाता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। यदि बात करें कि स्मूथ हार्ड एंड ग्लोबुलर मास्क फील होगा तो इसको क्या बोलेंगे कि हेड ऊपर है, और हेड ऊपर है मतलब कि बटक नीचे है, इसको हम लोग ब्रिज प्रेजेंटेशन या फिर बटक प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक और प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि ये मदर का यूट्रस है, ठीक, ये यूट्राइन कैविटी है, फीटस इस तरीके से है, ट्रांसवर्स में है, ट्रांसवर्स में है, फीटस इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जामिनर मान लो कि ऐसे न पल्पेट करेगा, फंडस एरिया को पल्पेट कराए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि जो फीटस है वो तो तिरछी है, ट्रांसवर्स है, तो इम्पिटी फंडस एरिया फाइंड आउट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन प्रेजेंटेशन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या होता है ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, तो बोलेंगे कि ड्यूरिंग फर्स्ट फंडल ग्रिप बोल सकते हैं, फर्स्ट लियोपोल्ड मैनोवर बोल सकते हैं। इस टाइम में क्या होता है कि फंडल ग्रिप में क्या होगा, इम्पिटी होगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, इम्पिटी, इम्पिटी क्या होगा, फंडल एरिया पल्पेट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लाइव बोल सकते हैं इसको। फंडल ग्रिप के फर्स्ट को हम लोग समझ गए। अब पहले इमेज समझेंगे, उससे पहले दूसरा समझते हैं सेकंड लियोपोल्ड मैनोवर। बाकी ये जितना भी इमेज हम ऐड किए हैं आप लोग को बता देंगे, तो अच्छे तरीके से ये हम लोग का लियोपोल्ड मैनोवर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड जो है लियोपोल्ड मैनोवर, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल ग्रिप, या फिर इसी को बोलते हैं अम्लाइकल ग्रिप। अब देखो, इसको लेटरल ग्रिप या फिर अम्लाइकल ग्रिप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको अम्लाइकस, जो मदर का अम्लाइकल है वहाँ से उसके साइड से हम लोग पल्पेट करते हैं, इसके वजह से इसको लेटरल, लेटरल मतलब साइड होता है, और अम्लाइकल ग्रिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अम्लाइकल रीजन के पास में ही किया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड लियोपोल्ड मैनोवर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लियोपोल्ड मैनोवर बोलते हैं। बोथ हैंड प्लेस आइदर साइड ऑफ अम्लाइकस टू palpate the position of back limb and anterior shoulder। चलिए इसको आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा। अब इसका इमेज से आप लोग को हम समझाते हैं, तो ये समझिएगा आप लोग। इमेज देखते हैं कि लेटरल ग्रिप में क्या होता है। ये देखो लेटरल ग्रिप का इमेज यहाँ पर है, लेटरल ग्रिप का ये है, ये क्या है, ये लेटरल ग्रिप का इमेज है। ये किस चीज़ का है, सेकेंड लियोपोल्ड मैनोवर का इमेज है। ध्यान से समझना है, साइड से ये एग्जामिनर जो है मदर के साइड से फील कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, अम्लाइकल रीजन के जस्ट सामने से बोल रहा है, इसलिए इसको अम्लाइकल ग्रिप भी बोला जाता है। इसमें क्या फील होगा, देखो दोनों साइड से, तो एक साइड से क्या होगा, फीटस का बैक होगा, एक साइड से क्या होगा, फीटस का बैक होगा, ये जो है ये बैक होगा, और ये हेड वाला एरिया हो जाएगा। तो बैक वाला जो है ये क्या फील होगा, स्मूथ होगा, स्मूथ ही ना होगा बैक वाला, और ये जो है इरेगुलर फील होगा, क्योंकि इसमें ऐसे मान लो कि लेग है, सभी चीज़ फीटस का है। यहाँ पर ये इमेज सेकंड वाला देख सकते हो, इसमें क्या है, जो बैक है यहाँ पर बैक, ये बैक क्या है, स्मूथ फील होगा क्योंकि बैक रीजन है सिर्फ। और इरेगुलर क्यों फील होगा, मान लो कि इस साइड से है फील करेंगे तो इसमें क्या फील होगा, इरेगुलर। क्यों इरेगुलर होगा, क्योंकि पर लेग भी है, हैंड भी है, और हेड भी है, इसके वजह से। अब ये करने का पर्पज़ क्या है, तो फीटस का हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। पोजीशन क्या होता है, तो टोटल 8 पोजीशन होता है, एलओए, एलओटी, आरओए, आरओटी, और ऑक्सीपुटर, एंटीरियर ऑक्सीपुटर, ट्रांसवर्स होता है। उसको आप लोग याद रखिएगा। पोस्टीरियर और एंटीरियर भी होता है। मोस्ट कॉमन पूछा जाए क्या होता है पोजीशन, तो एलओटी होता है फर्स्ट प्रायोरिटी, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। याद रखना, कई बार तो एलओए दिया रहता है, एलओए हम तब मानेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर जब ऑप्शन में एलओटी नहीं रहेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि कि मोस्ट कॉमन ये पोजीशन क्या है फीटस का, तो बोलेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। यदि उस ऑप्शन में लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स एलओटी नहीं रहेगा तब हम लोग एलओए को मानेंगे, मतलब कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ये समझ गए। अब चलिए जानते हैं कि इसमें क्यों किया जाता है, करने का पर्पस क्या होता है थ्योरी से।
वो तो आप लोग समझ गए इमेज बेस। ये फाइंड आउट इसलिए हम लोग करते हैं ताकि फीटस का क्या चीज़ पता चल सके, पोजीशन किस साइड में, राइट साइड उसका हेड है या फिर लेफ्ट साइड है। ये तो समझ गए सेकंड लियोपोल्ड मैनोवर। थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर को हम लोग बोलते हैं पेल्विक ग्रिप, याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विक ग्रिप। थर्ड को आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा, DSP, DSP याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। डी का मतलब डिसेंड, एस का मतलब सेकंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड पाउलिक ग्रिप बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं पेल्विक ग्रिप, और पाउलिक ग्रिप भी इसको बोलते हैं। क्या हम बोले, इसको याद रखिएगा पहले कि जो थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर है उसको हम लोग DSP से याद रखेंगे। डी का मतलब डिसेंड, डिसेंड मतलब ये जो हम लोग एग्जामिन करते हैं थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर, इसमें फीटस के हम लोग डिसेंड को देखते हैं कि क्या फीटस का हेड जो है वो डिसेंड हुआ है कि नहीं, स्चियल स्पाइन पर आया है या फिर नहीं आया है, डिसेंड। एस का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड पेल्विक ग्रिप। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेकेंड पेल्विक ग्रिप किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि पेल्विक, थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर को सेकंड पेल्विक ग्रिप बोला जाता है। साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाउलिक ग्रिप बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाउलिक ग्रिप किसको बोलते हैं, पाउलिक ग्रिप तो बोलेंगे कि थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर को हम लोग पाउलिक ग्रिप बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं इस चीज़ को समझिएगा। ओवर स्ट्रेचेस थंब एंड फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड प्लेस ओवर द लोअर पोल ऑफ यूट्रस, keeping the ulnar border of palm on the upper border of the symphysis pubis. It gives information about engagement and used to judge the size, flexion and mobility of the fetal head in transverse like pelvic grip is empty। चलिए इसका इमेज देखकर आप लोग को इमेज के थ्रू समझाते हैं थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर को। यहाँ पर देखिए ये भी इमेज जो है, ये इमेज किसका है, थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर का। ये किसका इमेज है, ये इमेज है थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर का। इसमें क्या होता है समझिएगा कि ये जो वन हैंड क्या करते हैं, सिंगल हैंड से इस तरीके से पकड़ते हैं और चेक करते हैं। ये मदर के यूट्रस है तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, यूट्रस को ऐसे पूरा पकड़ के चेक कर रहा है कि फिटल का हेड इंगेजमेंट हुआ है नहीं हुआ है, स्चियल स्पाइन पर आया या फिर नहीं आया है। इसमें स्पेसिफिक पॉइंट याद रखिएगा कि फिटल हेड के डिसेंड को चेक करते हैं कि फिटल हेड डिसेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आप लोग याद रखिए क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर को हम लोग सेकेंड पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं। और फोर्थ लियोपोल्ड मैनोवर को हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्थ लियोपोल्ड मैनोवर क्या होता है। क्या बोले, फोर्थ लियोपोल्ड मैनोवर जिसको हम लोग पेल्विक ग्रिप फर्स्ट बोलते हैं। थर्ड लियोपोल्ड को क्या बताएं कि उसको पेल्विक ग्रिप सेकंड बोलते हैं, तो फोर्थ लियोपोल्ड मैनोवर को पेल्विक ग्रिप फर्स्ट बोलते हैं। फोर फिंगर ऑफ बोथ हैंड प्लेस ऑन द लोअर पोल ऑफ यूट्रस, ऑब्जर्व डाइवर्जेंट ऑफ फिंगर, इंगेज्ड हेड हो गया और कन्वर्जेंट हो रहा है तो नॉन इंगेज हेड हो गया। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंगेजमेंट, डिसेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एटीट्यूड। चलिए हम लोग जानते हैं, इसको आप लोग को बताते हैं कि क्या होता है फोर्थ लियोपोल्ड मैनोवर। ये भी इमेज है, इसी इमेज से हम लोग समझेंगे कि क्या होता है फोर्थ लियोपोल्ड मैनोवर। हम लोग बोथ हैंड को यूज करते हैं। ये एक हैंड का फोर फिंगर को यूज करेंगे और फोर फिंगर से क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से, मतलब बोल सकते हैं कि दोनों हैंड को पास लाएंगे। ये क्या कर रहा है एग्जामिनर, दोनों हैंड को यहाँ पर दोनों साइड में प्लेस करके साइड से गते सटाएगा। हाथ को क्या करेगा, इस तरीके से सटाएगा। यदि आपस में सट जा रहा है मतलब कि हेड बीचा में नहीं आ पा रहा है, मतलब ये सजेस्ट करेगा कि फिटल हेड इंगेजमेंट नहीं हुआ है। और आप इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट का मतलब हाथ का दूर जाना, और हाथ दूर जाएगा मतलब कि हेड बीचा में आ रहा है, हेड बीचा में आएगा। इसको बोलेंगे कि यदि डाइवर्जेंट हो रहा है, यहाँ पर स्पेशल में देकर लिख देना, डी मतलब डाइवर्जेंट होगा तो इंगेजमेंट हो चुका है, ठीक। और यदि डाइवर्जेंट नहीं होगा, डाइवर्जेंट नॉन डाइवर्ज होगा तो उसको बोलेंगे, नॉन डाइवर्जेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे कि फिटल हेड इंगेजमेंट नहीं हुआ है। इसका दूसरा इमेज भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरा इमेज हम आप लोग को दिखाते हैं
फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअर का, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है हम लोग का इमेज है, फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअर का इमेज है। इस इमेज में क्या सो रहा है, इस चीज़ को पहले आप लोग समझिएगा कि देखो जो एग्जामिनर है वो क्या कर रहा है, एक हैंड को राइट साइड से, एक हैंड को लेफ्ट साइड से, दोनों को क्या करेगा, कोशिश करेगा कि आपस में सटाए। नहीं सटेगा, हैंड आपस में क्यों नहीं सटेगा, क्योंकि सटाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, बीचा में ये हेड की वजह से हाथ आपस में नहीं सट पा रहा है। और नहीं, ये तो ये किस चीज़ का इमेज है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये इमेज क्या चीज़ शो कर रहा है, तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये फीटल हेड इंगेज हो गया। क्या हो गया, इंगेज हो गया, इंगेजमेंट को शो कर रहा है, मतलब कि हैंड जो है ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है दूर दूर जाना, हेड आपस में सट नहीं रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फीटल हेड जो है इंगेज हो गया, जिसके वजह से जो हैंड है एग्जामिनर को डाइवर्जेंट हो रहा है। और यदि ये हेड आपस में हेड बोल रहे हैं, जो हैंड है आपस में यहाँ पर दोनों मिल जाता और हेड ऊपर होते, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डाइवर्जेंट, मतलब कि इंगेजमेंट नहीं हुआ है। इसका भी इमेज हम ऐड किए होंगे, देख लीजिए। ये किसका इमेज है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस लियोपोल्ड मैनुअर को शो कर रहे थे। ये फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडल ग्रिप, इसको शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक हैंड होता है फंडस एरिया पर और एक होता है नीचे, जिसके वजह से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट ये है हम लोग का लेटरल ग्रिप का इमेज है, सेकंड लियोपोल्ड मैनुअर का। और इसमें ये इसको भी देख लीजिए, ये क्या हम लोग का पेल्विक ग्रिप फर्स्ट जो है, इसमें क्या चेक करते हैं, फिटस का इंगेजमेंट को चेक करते हैं। ये हम लोग का हो गया वीडियो पेल्विक ग्रिप, जिसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है लियोपोल्ड मैनुअर। ये इसके बारे में ये वीडियो हम लोग का कंप्लीट लेक्चर होगा। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए हम नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, और बहुत जल्द ओबीजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, इम्पोर्टेंट जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।